आप जायसवाल और बाबर का मवाजना करें। अरे कोई बनता ही नहीं, एक उल्टे हाथ से मारता है हाँ। और एक उल्टे हाथ से पिटता है सिर्फ। कोई खूबी बाबर की खूबी ये कि वो उसको हर उल्टे हाथ वाला आदमी ठोक रहा है उसको। अच्छा, आप समझे? जैसे बैट्समैन अगर आप लोगों को लगेगा भाई खूबसूरत देखना, बाबर की शिकस्तें आपको पता है ना, उल्टे कवर हाथ से आई ड्राइव है। खूबसूरत मारना या स्लो विकेट्स पे कोई अच्छा सा व्हाइट स्ट्राइक मार देना, इससे होना क्या है? इनके आगे कख भी नहीं है। मतलब इनकी जो घंटों की स्टोरी है ना, ये जो छनकने और घंटे, पाकिस्तान में कुछ घंटे के किंग्स है, इनकी छनकना स्टोरी है। लेकिन अगर मैं आपको जायसवाल की स्टोरी बता दूं ना बेटा, ये छनकने बाजे इन सबके। क्योंकि ये यशस्वी जायसवाल भाई पानी पूरी बेचना, फिर उधर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। अभी तक ये यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 7 मैच खेले हैं। 7 मैच में उसकी 13 इनिंग्स है, 800 प्लस रन है, 72 की एवरेज है, 2 डबल हंड्रेड्स है, 100 है, जिसमें 170 डेब्यू इनिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, टफ पिच थी वो भी, 250 है, 70 का स्ट्राइक रेट है। और भाई बैसबॉल जायसवाल का नाम चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, बैसबॉल का मुद्दा हो गया, बैसबॉल का घंटा बाजी है। उस शख्स का मैं नाम ले रहा हूँ जिनका नाम है सर एलिस्टर कुक। उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी यशस्वी जायसवाल के बारे में। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि देखिए, यशस्वी जायसवाल ने वो कर दिया जो मैं अपने पूरे करियर के अंदर नहीं कर सका। उसने मेरे पूरे करियर के जितने भी छक्के थे ना, वो जितने भी मैंने पूरे करियर के छक्के मारे, उसको उसने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। मतलब ये कहने का उनका मकसद ये था कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 छक्के मारे हुए हैं और उस रिकॉर्ड को यशस्वी जायसवाल ने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। अब आप सारे के सारे कंफ्यूज हो जाओगे। तो जस्ट एंकर रोल प्ले करेगा, इक्का दुक्का मैरिट के ऊपर शॉट्स लगाएगा एंड दैट्स इट। यही उसका काम है। अगर हम कहेंगे जी फिनिशिंग कर देगा, ये कर देगा, तो वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है। अगर आप कहेंगे बहुत बुरा प्लेयर है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, वो अपने हिसाब से है। लेकिन अगर आप किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, उसको विराट कोहली से ऊपर बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक सो फिर दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत डिफरेंस है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया अब सरेआम आके कह रहा है कि यशस्वी जायसवाल बाबर आजम से अच्छा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अभी तक 23 साल के भी नहीं हुए, पर जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और आने वाले दिनों में वो क्रिकेट के बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को स्टार्ट किया, किसी ने भी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी। जहां पर पहले उनके पास वो शॉट्स मौजूद नहीं थे जो कि वो आज खेल रहे हैं। उन्होंने 2 साल रणजी ट्रॉफी में जाकर जमकर रन बनाए, खुद की टेक्निक को इम्प्रूव किया और आज वो इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रहे। वहीं पर एलिस्टर कुक ने भी यशस्वी जायसवाल के ऊपर बड़ा बयान दाग दिया। उनका कहना है कि यशस्वी जायसवाल ने एक ही मैच में जितने 6 मारे उतने तो उनके पूरे करियर में नहीं है। जहां पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल की प्रशंसा की और कहा कि यशस्वी जायसवाल में एक कामनेस दिखाई देती है जो कि एक टेस्ट बैट्समैन को ज़रूरी है, और वो ओपनिंग जिस तरीके से करते हैं उससे पता चलता है कि उनकी टेक्निक और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। यशस्वी जायसवाल ने अपने 7 टेस्ट मैच में 2 डबल सेंचुरी लगाई। ऐसे करने वाले वो पहले प्लेयर है जिन्होंने इतने कम मैचेस में 2 डबल सेंचुरीज लगाए और फिर भी वो ग्राउंडेड ही रहते हैं। और अगर ऐसे ही खेलते रहे, यशस्वी जायसवाल का नाम इतना बड़ा हो जाएगा कि उनका नाम लेजेंड्स के साथ लिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चला, कुछ बातें हो रही थी, लोग पूछ रहे थे कि यार ये डिबेट जोर पकड़ गई है। तो ये कोई तफरी डिबेट नहीं है कि यार क्या जायसवाल भाई, अगर मैं ये देखूं कि जायसवाल अभी 23 साल का नहीं हुआ है, 22 साल कुछ दिनों का है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूं, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है। 2 डबल सेंचुरीज और जिस मेथड से बना रहा है, मतलब आप प्लेयर में क्या देखते हैं? वो भाई ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए सुस्त,
ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ छक्के मारे, उसके पास हर गेर है भाई, क्योंकि उसको पूरी बैटिंग करनी आती है। ये बेसबॉल का जो जनाजा राजकोट में उठा, इंडिया सिर्फ पहले दिन परेशान हुआ था थोड़ा सा, तो लेकिन अगर आप जायसवाल और बाबर का मवाजना अरे करें, कोई बनता ही नहीं, एक उल्टे हाथ से मारता है हाँ। और एक उल्टे हाथ से पिटता है सिर्फ। कोई खूबी, बाबर की खूबी ये कि वो उसको हर उल्टे हाथ वाला आदमी ठोक रहा है उसको पकड़ अच्छा, के। आप समझे? जैसे बाबर की बैट्समैन अगर जितनी आप लोगों को शिकस्तें- लगेगा भाई खूबसूरत देखना, बाबर की शिकस्तें आपको पता है ना, उल्टे कवर हाथ से आई ड्राइव हैं। खूबसूरत मारना या स्लो विकेट्स पे कोई अच्छा सा व्हाइट स्ट्राइक मार देना, इससे होना क्या है? तो उस बंदे की जो स्टोरी है वो ये जो घंटे और छनकने के किंग है ना, इनके आगे कख भी नहीं है। मतलब इनकी जो घंटों की स्टोरी है ना, ये जो छनकने और घंटे, पाकिस्तान में कुछ घंटे के किंग है, इनकी छनकना स्टोरी है। लेकिन अगर मैं आपको जायसवाल की स्टोरी बता दूं ना बेटा, ये छनकने बाजे इन सबके, क्योंकि ये यशस्वी जायसवाल भाई पानी पूरी बेचना, फिर उधर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। अभी तक ये यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 7 मैच खेले हैं, 7 मैच में उसकी 13 इनिंग्स है, 800 प्लस रन है, 72 की एवरेज है, 2 डबल हंड्रेड्स है, 1 100 है, जिसमें 170 डेब्यू इनिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, टफ पिच थी वो भी, 250 है, 70 का स्ट्राइक रेट है। और भाई बेसबॉल जायसवाल का नाम चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, बेसबॉल का मुद्दा हो गया, बेसबॉल का घंटा बाजी है। ऐसा प्लेयर है ही नहीं उस्मान मियां कि जो मैच फिनिश करे। हम उससे उम्मीदें लगा बैठते हैं, हम पागल हैं, हम कहते हैं कि जी ये हमारा ये है, ये हमारा वो। हमने असल में ओवर एक्सपोज्ड किया है उसको और उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हैं। आई थिंक सो कि उसको उसके हिसाब से ही लेना चाहिए। वो एक ख़ास किस्म का बल्लेबाज है जो एंकर रोल प्ले करता है, बीच बीच में अच्छी शॉट्स लगाता है, ठीक है छक्के भी लगा लेता है। अब तो छक्के भी देखने को मिल रहे हैं बाबर आजम की तरफ से, लेकिन उसको अपने साथ कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए कि जो उसके ऊपर से प्रेशर हटाए और मैच को आगे लेकर के जाए। वो जस्ट एंकर रोल प्ले करेगा, इक्का दुक्का मैरिट के ऊपर शॉट्स लगाएगा एंड दैट्स इट। यही उसका काम है। अगर हम कहें कि जी फिनिशिंग कर देगा, ये कर देगा, तो वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है। अगर आप कहेंगे बहुत बुरा प्लेयर है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, वो अपने हिसाब से है। लेकिन अगर आप किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, उसको विराट कोहली से ऊपर बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक सो फिर दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत डिफरेंस है। तो 57-50 मारने वाले उस शख्स का मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका नाम है सर एलिस्टर कुक। उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी यशस्वी जायसवाल के बारे में। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि देखिए, यशस्वी जायसवाल ने वो कर दिया जो मैं अपने पूरे करियर के अंदर नहीं कर सका। उसने मेरे पूरे करियर के जितने भी छक्के थे ना, वो जितने भी मैंने पूरे करियर के छक्के मारे, उसको उसने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। मतलब ये कहने का उनका मकसद ये था कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 छक्के मारे हुए हैं और उस रिकॉर्ड को यशस्वी जायसवाल ने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। अब आप सारे के सारे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एलिस्टर कुक इतना बड़ा टेस्ट का प्लेयर जिसने 291 टेस्ट की इनिंग्स खेली हो, 3357-50 स्कोर किए हो, सिर्फ और सिर्फ 11 छक्के, तो ये सच है। जी हाँ, सर एलिस्टर कुक ने सिर्फ और सिर्फ 11 सिक्सेस स्कोर किए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अगर फोर्स की बात करें तो 1442 चौके उन्होंने टेस्ट के अंदर मारे हुए हैं। और ये जो प्लेयर था ना, ये टेस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर था। जब तक ये खेलता था, इंग्लैंड की जो ओपनिंग होती थी बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई थी, बड़े ही पक्के किस्म के ओपनर थे।